कुंभकर्ण के बल की कोई माप नहीं कि इतना बलवान है वो। अब रावण के पुत्र प्रकट हुआ, ज्येष्ठ पुत्र वारिदनाग अर्थात मेघनाद। ये ऐसा योद्धा है कि अकेले स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र को जैसे कोई चिड़िया को पिंजड़े में बंद करके लाए वैसे दशानन के सामने डाल दिया कर देवराज इंद्र को परास्त करके मेघनाद में। जिसका बेटा ऐसा बलवान, खुद बलवान, भाई ऐसा बलवान, सैनिक उसके ऐसे बलवान, और उसके अहंकार का ठिकाना रहेगा क्या? काम रूप जा नहीं सब माया, सपन जिनके धर्म न दाया। स्वप्न में भी न धर्म है न दया है, ऐसे ये कामना के आसक्त राक्षस जन। इन सबको देखकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और बुलाया कि आज मैं सभा में देखना चाहता हूं अपने समस्त वीरों को। देखा एक से एक नरांतक, एक से एक महान बलवान दैत्य, बहुत प्रसन्न हुआ। अपना परिवार, अपनी सेना, अपना बल देख करके सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशानी। सुनहु सकल रज नीचर जूथा, हमरे बैरी विविध बरूथा। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। समस्त सभासदों, परिवार के जनों, सुनो, मेरा आदेश है। मेरा एक दुश्मन जो कभी मेरे सामने नहीं आता, वो हरि। वो छुप करके हमारा शत्रुओं का विनाश कर सकता है। दूसरा हमारा दुश्मन त्रिभुवन में नहीं कोई जिसको हम परास्त न कर दें। वो कहां रहता है, कैसे, कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते, और वो बहुत बलवान है और मेरा दुश्मन है। अब उसका कैसे नाश किया जाए, इस पर विचार किया जाए। तीन कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनो अब सोई। एक उपाय मेरी समझ में आया है कि उनका कैसे हम अपने वश में कर सकते हैं, उनको कैसे परास्त कर सकते हैं। अविनाशी भगवान के लिए भी वचन बोल रहा है, कैसे उनको मार सकते हैं। बोले एक उपाय है, जितने नाम जप करने वाले भक्त हैं, जितने साधु महात्मा ऋषि मुनि हैं, ये सब उनके प्राण हैं। समझो, रावण भी समझ रहा है, ये उनके प्राण हैं। जहां यज्ञ होती है, भगवत चर्चा होती है, नाम जप, नाम कीर्तन होता है, उसी से ये पुष्ट होता है। जैसे देवता स्वाहा से पुष्ट होते हैं, ऐसे हरि उसी से पुष्ट होता है। हाहाकार मचाने का आदेश किया। कोई भी देवता, कोई भी हो, वो हमसे विजय नहीं पाया, एक ही केवल हरि। यही है बुद्धि की विपरीत दशा। जिस जिसको जो जो आदेश किया, फिर स्वयं उठाई गदा और चला। तो चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवही सुनी रवनी। जब हाथ में गदा लेकर के चला तो पृथ्वी कांपने लगी, ऐसा बलशाली। दहाड़ मारता तो गर्भपात हो जाता है, उसकी दहाड़ में इतना भय है। जब सुना बड़े बड़े लोकपालों ने कि रावण पधार रहा है, तो रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। कोई गुफा में छुप गया छोड़ के, कोई पर्वत में, कोई जंगल में भाग पड़े। लोक के लोक खाली, वरुण लोक भुजा ठोक दी तो वरुण लोक में कोई नहीं। जिस जिस लोक में गया वह खाली ही पाया, कोई सामने नहीं पाया। और अहंकार बड़ा। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन। एक भी नहीं मिला कोई लोकपाल, जहां गर्जना करता कोई वहां लोक में दिखाई नहीं देता। सुन लो, भगवत विमुख कितना भी बलवान और तपस्वी हो, कभी शांति और सुख को प्राप्त नहीं हो। इनसे बड़ा कोई बलवान होगा क्या? पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, दे देवतन गारी पचारी। जिस लोक में जाए गाली देता, अशुद्ध शब्द बोलता, कोई सामने नहीं, सब खाली। रन मद मत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। कोई युद्ध करने के लिए तैयार नहीं, जहां जाता है सब खाली हो जाता है। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। देखो इतना बड़ा बलवान रावण जब सूर्यलोक, चंद्रलोक, वायुलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, अग्नि काल, यमराज सबको अपने अधीन कर लिया, क्योंकि कोई मार नहीं सकता। भगवान ब्रह्मा जी का वरदान, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हट सबही के पंथ लागा। ब्रह्म सृष्टि जहां लघु तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। जितना ब्रह्मा का रचा हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं जो रावण के अधीन और रो न रहा हो। इसीलिए इसका नाम रावण पड़ा, सबको रुलाने वाला।